ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। जींद में एक बार फिर से दो गैंगवारों की आपस में भिड़ने की घटना सामने आई है। और जिस तरीके से जानकारी के मुताबिक बता दें कि कल देर रात की यह घटना है, जब ऋषि लोहान जो रोहतक के लिए जा रहा था बाइक पर सवार होकर, तो पोली गांव के पास निकलते ही आगे से दो बाइक पर चार युवक आए। आते ही ऋषि लोहान पर ताबड़तोड़ गोले से हमला कर दिया, जिसमें ऋषि लोहान गंभीर रूप से घायल भी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात सामने आई है कि जब आसपास के लोग वहां पर पहुंचे तो उस समय तक ऋषि लोहान है उसने दम तोड़ दिया था, और जो उसके साथ बाइक चालक था उसने अपने आप को बचाने के लिए वो बाइक को लेकर आगे भाग गया। लेकिन आगे जाकर जो बदमाश है उन्होंने भी उसके ऊपर फायरिंग की और फायरिंग में वो घायल हो गया। जब आसपास के लोग पहुंचे तो उनको देखकर बदमाश वो भाग गए। हालांकि अब जो जींद पुलिस है वो उस घटना में अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिस तरीके से जींद में हर रोज जो घटनाएं हैं वो बदमाश अपने इल्जाम देकर भाग रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है उस पर भी सवाल खड़ा हो रहे हैं। और एक बार मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि जिस जो आप पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें जींद के पोली गांव के पास की है। और जो आप पेट्रोल पंप देख रहे हैं, ये पेट्रोल पंप जींद से रोहतक की तरफ जाते समय पोली गांव के पास आता है। और यहीं पर ही जो बदमाश है उन्होंने अपनी घटना को अंजाम दिया था। और यहाँ पर दो बाइकों पर जो चार युवक आते हैं, और आते ही जो दो बाइक पर ऋषि लोहान और उसका एक अन्य साथी जा रहा था रोहतक की तरफ, उस पर आते ही हमला कर देते हैं और यहीं पर उनको ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया जाता है, जिसमें ऋषि लोहान की मौके पर ही मौत हो जाती है और घायल युवक को रोहतक पीजीआई में रेफर किया जाता है। पुलिस इस मामले की कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिस तरीके से जींद में हर रोज जो बदमाश हैं वो अपनी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्थाएं हैं उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से मृतक ऋषि लोहान के बारे में बात की जाए तो ऋषि लोहान के ऊपर भी 10 से 12 मुकदमे हैं वो दर्ज थे। फिरौती, हत्या और अन्य जो मामले हैं उसके ऊपर भी दर्ज थे। और इस घटना को जो पुलिस है वो आपसी गैंग वार की जो आपसी जो लड़ाई है, रंजिश है, उसको देख रही है। हालांकि अभी तक इसमें कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जींद पुलिस की बात की जाए तो अभी जींद पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से मना कर रही है। हालांकि अभी कुछ देर पहले यहाँ जो वो भी आया था और जो अन्य लोग हैं वो भी घटनाक्रम का मुआयना के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन अभी तक कोई भी जो पुलिसकर्मी है वो किसी भी बात से बोलने से मना कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि घटना के कितनों घंटों के भीतर जींद पुलिस है इन अपराधियों को पकड़ने का काम करती है।